गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहला पॉइंट किसी भी व्यक्ति को यह समझना ज़रूरी है कि आप खुद को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि आप जो हैं वो खुद में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा आपको समझना है अपने बारे में, क्योंकि जब आप खुद को दूसरों से कमतर रखते रहेंगे, कम समझते रहेंगे, तब तक आप खुद में एक ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। अब कंपैरिजन करना क्यों, किस लिए करना, ये समझने वाली बात है। आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि अगला व्यक्ति जो है बहुत स्मार्ट है। अब उसका फिज़िकल अपीयरेंस उस बंदे का बहुत स्मार्ट है, बहुत गुड लुकिंग है, गुड चार्मिंग है, उसकी चॉइसेस बहुत अच्छी हैं। जो कपड़े वो पहन ले रहा है या वो लड़की जो पहन ले रही है वो इस पर मैच कर रहा, सूटेबल मैच कर रहा। तो समझने वाली बात ये है कि आपको वो महिला दिखी, वो लड़की दिखी, उसकी पर्सनालिटी आपको बहुत इंस्पायर कर रही है, आप बहुत प्रभावित हैं। तो अब आपने क्या किया, उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। पहला पॉइंट, आपको खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। आपको इस विचारधारा में रहना है कि आपको खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये समझने योग्य बात है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स सही करनी है। ये स्पीकिंग स्किल्स सिर्फ इसलिए नहीं कि आप संभ्रांत दिखें, एक सभ्य नागरिक लगें, एक सुसज्जित, सुव्यवस्थित, एक अच्छे व्यक्ति लगें, सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि एक अच्छी स्पीकिंग स्किल्स आपको जीना सिखा रही है, आपको तरीके से जीना सिखा रही है, सही ढंग से जीना सिखा रही है, सही मायने में जीना सिखा रही है। अब देखिए, किसी से आप बदतमीजी से बात करें, मतलब कि गाली गलौज, गलत शब्दों का प्रयोग, गलत वाक्यों का प्रयोग, आप अपशब्द कह रहे हैं किसी से, तो वो अपशब्द आपके पास लौट कर आते हैं। ऐसा हम सुनते हैं जनरली कि वो शब्द रिवर्स होते हैं, क्योंकि जब एक बार जब जाएंगे शब्द कहीं, तो जाहिर सी बात है कि एवरी एक्शन हैव रिएक्शन। तो वो शब्द टकराएंगे दीवार से, उस एनवायरनमेंट से टकराएंगे, उस वातावरण से टकराएंगे, और लौट कर आपके पास ही आएंगे, और रिसीव आप ही कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने शब्द बोले और वो आपको वापस नहीं मिले, वो आपको वापस मिलेंगे, और सोच समेत वापस मिलेंगे। वो कैसे? क्योंकि वो शब्द आपको इको होकर वापस मिल रहे हैं, गूंज के साथ, प्रतिध्वनि के साथ वापस मिल रहे हैं, और दुगनी दुगनी 10 गुनी फोर्स इसके साथ वापस मिल रहे हैं। तो आपको समझने योग्य बात यह है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स आपकी पूरी पर्सनालिटी को एज ए होल चेंज करती है। और अगर आप किसी से नम्रता के साथ बिहेव करते हैं और अच्छे ढंग से बोलते हैं, तो वह लहजा न केवल दूसरे को प्रभावित करता है, बल्कि वह फोर्स करता है दूसरे को कि वह व्यक्ति भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए, कुछ परिवर्तन लेकर आए। तो इस तरह से आप दूसरों को भी बदल रहे हैं। तो पहला सुधार खुद से होना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे डायरेक्टली कोई शत्रुता उनकी नहीं है, तब भी वो नहा धोकर, हाथ धोकर, हर तरह से आपके पीछे पड़े हुए हैं। अब आप ऐसे लोगों का करें क्या आखिर? मतलब विकल्प समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को जवाब कैसे देना है, इन लोगों को बेफिटिंग रिप्लाई कैसे देना है, क्योंकि कोई हथकंडे आपके काम नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों को जवाब कैसे दें आखिर। तो जैसा कि संस्कृत के कई अध्यायों में आपने पढ़ रखा है कि सठम साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार, टिट फॉर टैट। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल आपके समझाने से नहीं समझ रहा है और किसी भी विधि से उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, वो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसियाँ करता जा रहा है,
ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। जनरली होता क्या है कि हमारे आसपास के व्यक्ति, हमारे फ्रेंड, पड़ोसी अड़ोसी और ये जितने रिलेटिव्स होते हैं, सो कॉल्ड रिलेटिव, जो आपके बहुत बड़े वाले सगे संबंधी होते हैं और बहुत बड़े वाले हितैषी, मतलब एक फेस ये है जो आपको दिख रहा है कि बहुत बड़े वाले हितैषी, और दूसरा फेस ये होता है कि वो किसी भी लेवल पर जाकर आपका भला तो नहीं चाहते हैं। और आपको ये बातें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि फला व्यक्ति दिखा तो ये रहा है मुझे, और अपना ये चेहरा, खूबसूरत सा चेहरा दिखा रहा है कि मैं तुम्हारा बहुत भला चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, वेल विशर हूँ। लेकिन हकीकत कुछ होती नहीं है। आईना जस्ट इससे उलट होता है। लोग आपकी टांग काटने में लगे होते हैं। हकीकत यही है। आपने उछल के अपनी ज़िंदगी में 10 सीढ़ियाँ चढ़ ली, छलांग लगा दी वहाँ जाकर, लेकिन हो क्या रहा है, पीछे से आपकी टांग पकड़कर खींचकर आपको उन 10 सीढ़ियों से नीचे लोग गिरा देते हैं। तो सोचिए कि आपका जो एफ़र्ट, जो आपने इतनी फोर्सफुली एफ़र्ट लगाया था उन ऊंचाइयों को चढ़ने के लिए, हिमालय तक पहुंचने के लिए, वो सारे एफ़र्ट फेल हो गए। तो अब आप सोच रहे हैं कि इस तरह के लोगों को यार सुधारा कैसे जाए। देखो, एक विकल्प तो ये है कि आप ऐसे लोगों को अच्छे से समझा तो एक सबक दे दो। दूसरा विकल्प यह है कि ऐसे लोगों को भगवान दंडित करें, भगवान प्रताड़ित करें। भगवान, जब वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट में रहो कि ठीक है ऊपर वाला देख लेगा, या तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट में रहो, या तो खुद तलवार अपने हाथ में लेकर उन्हें सुधार दो। अब तलवार लेने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे डायरेक्टली रिवेंज लेने जा रहे हो, बट हाँ, आपको दिमाग लगाकर उन शत्रुओं को मारना तो पड़ेगा ही, जो कि मान नहीं रहे हैं और जो अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको किसी भी कीमत पर उस ऊंचाई को छूने नहीं दे रहे हैं जिसके आप अधिकारी हैं, जिसके लिए आप बने हुए हैं। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये आपके कुछ खास जानने वाले ही होते हैं, जिनको जो सामने से बता तो रहे होते हैं यार मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी सफलता देखकर, और भगवान करे कि तुम बहुत आगे बढ़ो, मगर दिल में उनके कुछ और ही होता है। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो समझ जाइए कि किसी से, पहली बात तो आपको अपनी पर्सनालिटी की, आप जो भी एज ए होल दिखते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, कुछ भी तुलना नहीं करनी। खुद को डेवलप अपने हिसाब से करना है और एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। अच्छी पर्सनालिटी के लिए आपके पास एक बेहतर वेपन जो होता है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। ये कम्युनिकेशन स्किल जो आपको है, तो आप एटलीस्ट टीचर तो बन ही जाएंगे। तो टीचर बन गए, अब आपने सोचा कि चलो अच्छा यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ठीक है, वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बात सोचने वाली यह है कि जब आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि आप को कंटेंट की कमी ना पड़े। तो आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मतलब इस तरह के कई प्लान आपके पास होने चाहिए, तब तो आप यूट्यूब पर आए, प्रेफरेंस दें, क्योंकि यहाँ पर एक वाइडेंट क्राइटेरिया ऑफ मतलब कि कंटेंट की आवश्यकता होती है। कुछ समय के बाद लोगों को लगता है यार अब किस चीज़ का वीडियो बनाएं, किस चीज़ का वीडियो डालें, किस विषय पर बोलें, क्या बोलें, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे अपने चैनल को ग्रोथ दें, कैसे अपने चैनल को आगे बढ़ाएं। और यदि आपका चैनल एक एजुकेशनल चैनल है तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, तो चैनल कुछ ऐसा बनाइए जहाँ पर कंटेंट की सालों साल आप कंटेंट बनाते रहें, 2, 3, 4, 5 साल बनाते रहें, और आपको सोचना ना पड़े कि यार कंटेंट अब नेक्स्ट क्या, अब कंटेंट कहाँ से लाएं। तो आपको ऐसा सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। तो कुछ इस तरह का चैनल बनाएं जिसमें कि आपको सोचना ना पड़े, आपके पास होल ग्राफ रेडी हो कि अब नेक्स्ट ये, अब मैं नेक्स्ट ये डिलीवर करूँगा। तो इस तरह से आपको सोचकर आगे बढ़ना है और इस तरह से डिसीज़न लेने हैं कि आपकी ग्रोथ कहीं स्टॉप ना हो, स्टैग्नेंट ना हो। आप बिल्कुल तेज़ रफ्तार से
अनर्गल काल की तरह, एक नदी की तरह निरंतर बढ़ते रहें और खुद को ऊंचाइयों पर ले जाएं। तब तो आप यूट्यूब पर आने का प्रेफरेंस है जब आपके पास एक वाइड कंटेंट हो। कंटेंट मतलब कि जब आपको लगे कि कंटेंट की कमी तो नहीं पड़ने वाली है, कुछ भी पढ़ा लेंगे या सब कुछ पढ़ा लेंगे। तो जब इस तरह की सोच आपकी है तो कंटेंट की कमी आपको पड़ेगी नहीं। तो आप एक बेस्ट टीचर खुद को साबित करने जा रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है और आपको लग रहा है कि अब आप हर मुद्दे पर बोल सकते हैं, हर विषय पर बोल सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर बोल सकते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, तो इस तरह के सोचने वाले मतलब पॉजिटिविटी, भले ही वो सब्जेक्ट आपने ना पढ़ा हो लेकिन आप पढ़कर पढ़ा सकते हैं, ये काबिलियत आपके अंदर है। तो बिल्कुल आप अपना चैनल खोलिए, फ्लरिश करिए, उसको ग्रोथ दीजिए, और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है ही तो डेफिनेटली आपका चैनल रन करेगा और बहुत ग्रोथ के साथ रन करेगा। तो किसी के साथ तुलना आपको नहीं करनी है, आपको अपनी पर्सनालिटी खुद से डेवलप करनी। और ये जो रंग रूप आपको मिला होता है ये भगवान की देन है, ये ईश्वरीय शक्तियाँ आपको देती हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर देती हैं। और ये सोचना कि फलां व्यक्ति तो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, यार मरेगा वो भी, मरोगे तुम भी, तो इतना ज़्यादा सोचना क्यों, जलना उसे भी है, चिता पे बैठ गया, तुम्हें भी जलना है, शरीर तुम्हारा भी जल जाएगा, उसका भी जलेगा। तो कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों के विषय में ज़्यादा सोचने से, क्योंकि ये गोरी चमड़ी भी जलकर एक दिन राख हो जाएगी और काली चमड़ी भी जलकर राख हो जाएगी। तो ज़्यादा सोचना इन सब विषय में और बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना ब्यूटी को, क्योंकि ईश्वर की नज़र में तो सभी खूबसूरत हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा सोचना नहीं, हर व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दीजिए। हर व्यक्ति में परमात्मा स्वयं ही बैठे हुए हैं, स्वयं ही विराजमान हैं, स्वयं ही कौतुक कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।